हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। आज ये क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं पौधों में, ये लास्ट टॉपिक्स होगी। इसके बाद मनुष्यों में जनन के विषय में आपने पढ़ना होगा। हाई स्कूल में तो दोनों एक ही में दिया है, लेकिन क्लास 12 में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अलग है और मानव जनन क्या है, अलग है। तो उनके में थोड़ा सा विस्तृत है, आप में क्या है, शॉर्ट में है। तो अगर क्लास 10th के हैं तो वो भी देख लेंगे, क्लास 12 वाले भी देख लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि लास्ट के मतलब प्रोसीजर तो वही होता है, लगभग लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा क्लास 12 में क्या होता है, विस्तृत पढ़ना होता है। तो चलिए, हमने आपको द्विनिषेचन तक यानी निषेचन तक बता दिया था ना। अब निषेचन के पश्चात अंड कोशिका का जब निषेचन हो रहा था तो भ्रूण बना था। कंफर्म है कि नहीं। भ्रूण बना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था, एक नर युग्मक किसके साथ जुड़ रहा था, द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ता था, तो भ्रूणपोष का निर्माण होता था। फिर जब यह निषेचन हो जाती है, सभी चीजें बनने के पश्चात उसमें क्या होता है, बीज बनता है। बीज के बाद क्या बनता है, फल बनता है। तो वही चीज समझना होगा आपको। तो हेडिंग देंगे बीज और फल की बात कर लें। तो बीज किसे कहा जाता है, कोई पूछेगा बीज क्या है तो कैसे बताएंगे, बीज। सीड किसे कहा जाता है तो क्या जवाब देंगे, रिप्लाई क्या देंगे, सीड के लिए। बीज होता क्या चीज है, किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो कैसे आप डिफिनीशन बताएंगे बीज की, कि निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात, या ऐसे कह दीजिए परिपक्व, परिपक्व अंडाशय को ही परिपक्व बीजांड को ही बीज कहा जाता है। या निषेचन के पश्चात बीजांड परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो ये काम करिए, ऐसे एकदम सिंपल में लिखेंगे, परिपक्व बीजांड को ही बीज कहा जाता है। बीज के ऊपर जो आवरण पाई जाती है उसे बीजावरण, इसे क्या कहा जाता है, बीजावरण कहा जाता है, बीजावरण। ठीक ना। सीड कोट के नाम से जानी जाती है, सीड कोट कहा जाता है, सीड कोट कहा जाता है। ठीक, यह तो हो जाएगा। अब देखोगे, अगर चने को खोल दीजिए तो कैसे बनाए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे चने के घुंडी घुंडी वाला रीजन ऐसे होता है कि नहीं होता। इसको ऐसे खोल दिया जाए, एक और पलट दिया जाए इस ओर में, तो ये कैसी संरचना में आएगी। मान लेते हैं यह ऐसी संरचना में आएगी, इसको टोटल खोलने पर मान लीजिए थोड़ा सा तिरछा में रहोगे, ठीक है ना। तो ऐसे आती कि नहीं आती। तो इसका क्या नाम होता है और इसका क्या नाम होता है। जब यह अंकुरित होता है तो ध्यान दीजिए, नीचे की ओर जो जाती है और एक ऊपर की ओर आती है, उसके बाद ऐसे होता है। तो एक तो नीचे की ओर आती है, जो नीचे की ओर आती है उसका नाम होता है मूलांकुर। क्या नाम देंगे, मूलांकुर। और जो ऊपर की ओर जाती है उसका नाम देते हैं क्या, प्रांकुर। और यह होती है बीज पत्र, बीज पत्र, इसको ध्यान देना होगा। जो नीचे की ओर जड़ जाती है उसको क्या कहते हैं, मूलांकुर। और जो ऊपर की ओर पतली जाती है उसको क्या कहा जाता है, प्रांकुर। और यह होता है क्या चीज, बीज पत्र। ठीक है ना। अब बीज पत्र क्या चीज होता है, जिसको हम दाल बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, जब द्वि निषेचन में हमने बताया था कि भ्रूणपोष बनता है, यही भ्रूणपोष किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बीज पत्र में। ठीक है ना। तो यही इसको क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। ऐसे ही टोटल रीजन्स होते हैं। या आप भ्रूण बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, बीज पत्र यहाँ बोल सकते हैं। लेकिन जब अंकुरित होता है तो नीचे क्या जाता है, मूलांकुर, ऊपर क्या होगा, प्रांकुर। तो चलिए, बीज में लिख लीजिएगा, परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है। बीज के ऊपर जो आवरण पाई जाती है उसे बीजावरण कहा जाता है, जिसका निर्माण बीजांडवरण से होता है या अध्यावरण से होता है। सीधी बात, जिसका निर्माण अध्यावरण से होता है, अध्यावरण से। अब अध्यावरण भी पूछेंगे तो क्या होगा। तो मैंने जब बीजांड में आपको बताया था तो ऐसे पूरा बता दिया था, ऐसे कि ऐसे पाई जाती है बीजांड वाली, यही जो आवरण होती है इसी को क्या कहा जाता है, बीजांड वरण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था। ठीक, तो ये आवरण बनाएगी क्या चीज, अध्यावरण। किसका निर्माण करेगी, बीजावरण की। जब इसका निषेचन होता है तो ये क्या बनाती है, बीज पत्र बनाती है। भ्रूणपोष से भ्रूणपोष कन्वर्ट हो जाएगी बीज पत्र में। उसके बाद जब अन्न कोशिका का होता है तो वही बनाती है किसको, भ्रूण को बनाती है। ठीक है ना। चलिए, यह तो हो गया बीज। बीज में बीज की डिफिनीशन लिखेंगे, बीजावरण क्या लिखें, किससे बनता है यह लिख लीजिएगा, आप रिपीट कर कर देखेंगे। फिर उसके बाद हेडिंग देंगे क्या, अंडाशय।
अंडाशय छोड़िए, फल दे दीजिए। फल, फ्रूट किसे कहा जाता है? फ्रूट, फल क्या है? फ्रूट। देखिए, फल किसे कहा जाता है? परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। अंडाशय के ऊपर ना कौन सी भित्ति होती है? अंडाशय भित्ति होती है कि नहीं? यही भित्ति। देखिए, अब फिर कहेंगे कहाँ से है? अब अंडाशय वाला रीजन स्त्री केसर का बनाना पड़ रहा है। देखिए, ऐसे होता है, इसके अंदर बीजाणु पाई जाती है, बीजाणु से कुछ भी लेना देना नहीं, बीजाणु हो गया, बीज बन गया। यही टोटल अंडाशय होती है। अंडाशय किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फल में। तो अंडाशय की जो भित्ति होती है वही बनाती है क्या चीज? फल भित्ति। फल भित्ति तीन होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और कौन सी? अंतः फल भित्ति। ठीक है ना? तो चलिए, फल में आप लिखिएगा कि परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। फल के ऊपर एक पतली भित्ति पाई जाती है जिसे फल भित्ति कहा जाता है, जो अंडाशय की भित्ति से बनी होती है। ठीक है, फिर स्टार दीजिएगा। लिखेंगे फल भित्ति तीन प्रकार की होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। खड़ी पाई दे दीजिए और सुनिएगा। अब लिखना नहीं है इधर, क्या लिख? किसी की बाह्य फल भित्ति खाई जाती है, किसी की मध्य फल भित्ति खाई जाती है, किसी का अंतः फल भित्ति खाया जाएगा और किसी का पूरा क्या किया जाता है? फल ही खाया जाता है। तो अलग अलग भित्तियां खाई जाती है। केले में भी खाया जाए, केले का बाहरी निकाल कर अंदर का टोटल खाया जाएगा। ठीक है, लीची में देखिए, अंदर का हटा दिया गया, बाहर का हटा दिया गया, बीज का खाया जा रहा है। तो अलग अलग चीजें खाई जाती हैं अलग अलग पौधों में। ठीक, यह तो हो गया बीज और क्या हो गया? फल हो गया। बीज हो गया, फल हो गया। फल के अंदर ही सदैव क्या पाए जाते हैं? बीज। बीज अंदर होता है। ये पूरी संरचना को क्या कहा जाता है? फल, क्योंकि बीजांड कहाँ होता है? अंदर। तो बीजांड बीज बनाएगा, उसके बाद अंडाशय क्या बनाएगा? फल। तो फल के अंदर सदैव क्या होता है? बीज होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, यह तो इतना हुआ है। अब हेडिंग दे दीजिएगा, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। उसी को देख लेते हैं, उसके बाद यह टॉपिक्स क्या करेंगे? फिनिश कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको अच्छे से रिपीट कर कर देख कर लिख लीजिएगा। तो हेडिंग देंगे, निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात, के पश्चात या बाद, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, पुष्प में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है ना? चलिए, इसको देख लिया जाए। निषेचन के पश्चात यानी बाद में पुष्प में होने वाले परिवर्तन आपको क्या करना होगा? ध्यान देना होगा। ठीक, चलिए, अभी मैं पहले कॉलम बनाता हूं, ऐसे। ठीक, यहाँ दे दूंगा क्रम संख्या, क्रम संख्या यहाँ देना होगा। एक क्या लिखना होगा? निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना या निषेचन के पहले, पूर्व घटना या निषेचन के पहले, और निषेचन के बाद या निषेचन पश्च घटना लिख सकते हैं। निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद, पश्च घटना या बाद लिख सकते हैं। कंफर्म है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, निषेचन के पहले क्या होता है और निषेचन के बाद क्या होती है। ठीक, चलिए चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले बात कर लें सभी की। हमने सबसे पहले लिया था बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा क्या लिया था? दल पुंज लिया था, दल पुंज। पुष्प का पाठ अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा, सब मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ और प्लेलिस्ट भी तैयार कर चुका हूँ। मतलब इसको दल भी लिख सकते हैं, दल पुंज। दल मिलते हैं दल पुंज बनता है, बादल मिलते हैं तो क्या बनता है? बादल पुंज। तीसरा पुंकेसर, मतलब पुमंग, पुमंग। अब फिर चौथा क्या होगा? जायांग। जायांग में तीन पार्ट होता है। तीन पार्ट में पहला लिख दे रहा हूं, क्या चीज? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, फिर क्या? पांचवा वर्तिका, वर्तिका, वर्तिका। ठीक, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? अंडाशय, अंडाशय।
अब अंडाशय के अंदर क्या पाई जाती है? अंडाशय की भित्ति भी पहले लिख दे। अंडाशय की भित्ति, अंडाशय की भित्ति, भित्ति, अंडाशय की भित्ति। ठीक है। उसके बाद 8वां पोजीशन लिख दिया जाए, क्या चीज? बीजांड, बीजांड। ठीक। और क्या लिख सकते हैं? 9वां कंडीशन अगर दिखाना होगा तो दिखा सकते हैं, क्या चीज? अध्यावरण, अध्यावरण। ठीक। 10वां कंडीशन दिखाना होगा तो अंड कोशिका, अंड कोशिका, अंड कोशिका। ठीक है। इसको दिखाना होगा तो दिखा सकते हैं। इतनी चीजों पर हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे इसको। ठीक है। और भी चीजें अगर दिखाना होगा तो बहुत सी चीजें दिखाई जा सकती हैं। चलिए बात करेंगे। देखिए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, वर्तिका, वर्तिका, सब जितने होते हैं सब क्या होते हैं? सूख कर, मुरझा कर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो यानी सूख कर, सूख कर, या फिर क्या लिखेंगे? मुरझा कर, मुरझा कर, मुरझा कर गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक ना। लेकिन यहाँ नोट की बात करूंगा कि जो बाह्य दल पुंज होता है, टमाटर देखे हैं, मिर्च देखे, जो घुंडी नहीं होती है वो क्या होती है? बाह्य दल पुंज होती है। लेकिन कुछ पौधों में क्या होती है? जुड़ी होती है, अपवादों से भरी हुई है। यह होगा अंडाशय। अभी लिखवा है कि अंडाशय किसका निर्माण करती है? फल का निर्माण, फल का निर्माण करती है, फल का निर्माण करेगी। चलिए ठीक है। अंडाशय की भित्ति बनाएगी फल भित्ति, फल भित्ति, फल भित्ति मतलब फल के ऊपर जो आवरण पाई जाएगी उसे क्या कहा जाता है? फल भित्ति कहा जाता है। चलिए ये तो ठीक है। फिर बीजांड बनाती है, बताया था किसका निर्माण करती है? बीज का निर्माण, बीज का निर्माण करती है, निर्माण करती है। ठीक, बीज का निर्माण हो गया। चलिए ये हो गया। अध्यावरण किसका निर्माण करती है? बीजावरण का, बीजावरण का यानी बीज के आवरण का। उसके बाद अंड कोश का निर्माण करती किसका? भ्रूण का, इम्ब्रियो का। किसका निर्माण करती है? भ्रूण का। उसके बाद द्वितीय केंद्रक भी जोड़ना चाहेंगे तो नीचे जोड़ लीजिएगा, भ्रूणपोष का निर्माण करती है। ठीक है। उसके बाद निषेचन के पहले लिखेंगे, निषेचन के क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। कैसी घटनाएं कब कब क्या क्या होती हैं मैंने पूरा लिखवा दिया। नोट कर कर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। कुछ पौधों में बाह्य दल हरे रहते हैं, यानी फल के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे बैगन, टमाटर, मिर्च, कोहड़ा, कद्दू इत्यादि। उसमें क्या होती है? जो घुंडी होती है वही क्या होती है? बाह्य दल पुंज। लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं? मुरझा कर या सूख कर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। ठीक है। तो यही तक पूरा था इसका सफर। पौधों में किस प्रकार जनन होता है हमने टोटल पुष्प से उठाया आपको बीज बनाने तक, प्रोसेस तक, फल तक। अब क्या करेंगे? फल को खाकर बीज को लोग बो देते हैं या फिर फल सहित बो सकते हैं। फिर से नया पौधा होगा, पौधे में फूल लगेगा, फिर वही प्रोसेस का कंटिन्यूस क्या होगी? चलती रहेगी। तो यही है टोटल पौधों के विषय में। ठीक है ना। तो पौधों वाला टोटल कंप्लीट होता है। अब जंतुओं के विषय में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे जंतुओं के विषय में। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।